हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 2.2 यानी कि लॉगरिथम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो इंडाइसिस है, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड किया हुआ है, विद बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने स्टूडेंट क्लास 11th का सिलेबस कराना स्टार्ट कर दिया है अप्लाइड मैथ ML अग्रवाल से। तो आप चैनल को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होना है ना, वो हम इन दो फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये जो फार्मूला होता है ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला जो होता है वो लॉग का होता है। लॉग, और ये अपना ए जो है वो किस में है? ए जो है मेरे भाई ये है बेस में। ए किस में है? बेस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर ये बी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है किस फॉर्मेट में? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में गिवन है, और इसको हमें लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज करना है। तो देखो, मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट ये जो है ना, ये ए गिवन है, समझ में बात आई? आप उससे कंपैरिजन करो। और ये गिवन है आपका एन, और ये गिवन है आपका क्या? बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें उसमें क्या करना है? चेंज। तो लॉग ए, तो लॉग, और ए क्या है इसके अंदर? 5 है, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या लिखा है? बी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? तो बी देखिए यहाँ पे क्या है? 25 इज इक्वल टू, और एन कितना है? एन है 2। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए, ए रेज टू पावर एन, मतलब कहने का क्या है कि ये तो स्टूडेंट ए है, और ये क्या है? एन, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या है? बी। फॉर्मूले से कंपेयर करो, लॉग ए, तो लॉग ए क्या है? यहाँ पे ए है, और वहाँ पे चेक करो बी कितना है? तो बी मेरे भाई यहाँ से 64 है, इज इक्वल टू, और एन कितना है? 5 है। सेम वैसे इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या वैल्यू गिवन है भाई? ए है, और ये एन है, और ये बी है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो कितना लिखा है? लॉग ए, मतलब कि लॉग 9, ठीक है ना। और बी कितना है इसके अंदर? चेक करो, बी वहाँ पे क्या है? बी यहाँ पे क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये क्या है आपका? ए, और ये क्या है? एन, और ये वाला वैल्यू क्या है? बी, ठीक है ना। तो लॉग ए बेस में है, तो मतलब कहने का ये है कि लॉग 3, और वहाँ पे क्या है? बी। तो इसका मतलब बी यहाँ पे आएगा 1/9 इज इक्वल टू -2। फिर वापस से लॉग, और ए क्या है इसका? चेक करो भाई, ए जो है इस क्वेश्चन का 10 है, तो यहाँ पे आ गया 10, 0.01 इज इक्वल टू -2। फिर वापस से इसको देखो, इसमें ए क्या है? ये है, और एन क्या है? ये है, और ये क्या है? बी। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके अंदर लॉग ए, मतलब कि लॉग 81, ठीक है, और बी क्या है? 27 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है जी। तो ये हमने देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे भाई कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब ये हमें लॉगरिथमिक फंक्शन में गिवन है, और हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके पहले मेरे दोस्त हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी, और इससे पहले क्या था? लॉग ए बी इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि अब हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, और हमें इसको ऐसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो ए रेज टू पावर एन, तो ए क्या है यहाँ पे? 2 भाई, ए क्या है यहाँ पे? 2 रेज टू पावर 5,
इज इक्वल टू 32। चेक कर लो बहुत ध्यान से, 2 की पावर 5 होगा तो आंसर 32 आएगा। सिमिलरली अगर 3 रेज टू पावर -1 होगा तो आंसर 1/3 आएगा। सिमिलरली 8 रेज टू पावर अगर 2/3 होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट है, 1 मिनट रुकिए। जी हाँ, यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पर 0 के बाद। फिर देखिए 10 की पावर क्या होनी चाहिए, -3 के आंसर क्या आएगा, 0.001। ठीक है ना। फिर 2 रेज टू पावर क्या होना चाहिए, -2, तो आंसर क्या आएगा, 0.25। 0.25। फिर a की पावर क्या होनी चाहिए, -1, तो आंसर कितना आएगा, 1/a। तो ये था स्टूडेंट इसका सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड पे चलते हैं। देखो, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बताना है। तो देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ना x के इक्वल अज्यूम कर लो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, बट यहाँ पे 5 गिवन था और वहाँ पे कोई नंबर गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, सभी क्वेश्चन में x अज्यूम कर लेना। यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया, 2 पे क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर 32 आना चाहिए। ठीक है ना। सेम आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं अगर आपको दूसरे तरीके से बताऊँ, दूसरे मेथड से बताऊँ, तो मैं कह रहा हूँ 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि इसका आंसर 32 आ जाए। तो 2 पे 5 पावर होगा तभी तो 32 आएगा ना। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज़ वहाँ पर करोगे। आगे देखिए 2 पे अगर x पावर होगा तो आंसर 16 आएगा भाई, हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। इसको भी x से जूम कर लो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 पे पावर अगर x होगा तो आंसर 8 आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 4 पे क्या पावर होनी चाहिए कि आंसर यहाँ पे 8 आ जाए। अब 4 रेज टू पावर x है, तो क्या मैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स लिख दूँ और इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। तो जब ये दोनों सेम होता है तो मैं 2x इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। दैट्स इट। अगले पे चलिए, वापस से मेरे भाई इसको x के इक्वल अज्यूम करो। तो 10 पर पावर क्या होनी चाहिए, मतलब 10 पे अगर x होगा तो आंसर 0.01 आएगा। तो 10 रेज टू पावर अगर यहाँ पे x होगा तो 0.01 है, तो इसका डेसिमल हटाओगे और नीचे 100 लगाओगे, तो 10 रेज टू पावर अगर x होगा तो 1/10 का अगर ये स्क्वायर होगा, तो 10 रेज टू पावर अगर यहाँ पे भाई x होगा तो ये 10 रेज टू पावर -2 होगा, क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल करना था, बेस सेम लाना था। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से इसको x के इक्वल अज्यूम करो। तो क्या लिखोगे, 7 पे पावर अगर x है तो आंसर 1/7 है। तो 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, बेस सेम करना है तो -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। सिमिलरली इसको x के इक्वल अज्यूम करो। तो 0.5 की पावर x होगा तो आंसर 256 आएगा। तो 0.5 को मैं 1/2 रेज टू पावर x भी तो लिख सकता हूँ, और 256 को मैं क्या लिखूँगा, 2 रेज टू पावर 8 लिखूँगा, है कि नहीं है। अब मैं इस 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये पावर हो जाएगा -x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8, तो -x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इज इक्वल टू x। तो 2 रेज टू पावर अगर x होगा तो आंसर 0.25 आएगा।
तो 2 रेज टू पावर अगर x होगा तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 0.25 का मैं डेसिमल हटा रहा हूँ, नीचे 100 लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व कर दूंगा, 4 आ जाएगा। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/4, तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -2, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है भैया, आप इसको नोट करते रहिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब हमें इन तीनों के अंदर x का वैल्यू बताना है। बहुत ही, ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। वापस से सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए। वहाँ पे हमने x अज्यूम किया था, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x पहले से इधर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 का स्क्वायर होगा तो आंसर x आएगा, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर भाई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगर मेरे भाई 10 रेज टू पावर -2 होगा तो आंसर x आएगा। मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ एक्सपोनेंट वाला। मैं वापिस से समझा देता हूँ। अगर ये log a और ये b है और यहाँ पे इज इक्वल टू n है, ठीक है ना, और एक्सपोनेंट का क्या होता है, a रेज टू पावर n इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a पर क्या पावर होगा कि आंसर b आएगा। दोबारा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, a पे क्या पावर होगा कि आंसर b आएगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, मैंने भी अभी भी यही करा है कि 10 पे क्या पावर होगा कि आंसर x आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है ये। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पहले इसको पॉजिटिव बनाओ तो 1/100 हो जाएगा ये, और ये बन गया पॉजिटिव इज इक्वल टू x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.01 इज इक्वल टू x, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 10 पे पावर -2 था, तो अगर x पे पावर -1 होगा मेरे भाई तो आंसर क्या आएगा, 1/4, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पावर को पॉजिटिव करता हूँ। तो पहले 1/x लिखूँगा और 1/4 लिखूँगा, तो x इज इक्वल टू मेरे भाई 4 आ गया। आंसर चेक करता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ पे 3/2 आएगा ना कि 2/3 आएगा। इसको ठीक कर लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3/2, ठीक है ना। तो वापस से 81 पे क्या पावर होगा, तो 3/2 होगा कि आंसर x आएगा। तो यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू x। तो 2 से 2 कैंसिल, 9 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 729। फिर से 4 पे पावर अगर 1.5 होगा तो आंसर x आएगा। तो 4 को लिखिए एज इट इज़ और 1.5 का डेसिमल हटा दीजिए, तो लगा दीजिए 10 इज इक्वल टू x। तो 4 को लिखिए, 4 को लिखिए, चलो 4 को रहने दो एज इट इज़, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 और इसको सॉल्व करोगे तो 2। तो 3/2 इज इक्वल टू x। 4 को लिखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू x। 2 से 2 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3, 8 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। √3 है, तो अगर √3 पे पावर 2 होगा तो आंसर x + 1 आएगा, इससे कैंसिल। तो 3 इज इक्वल टू x + 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगर मैं 4 की पावर क्या लिखूं,
3/2 तो आंसर क्या आना चाहिए 2x प्लस 3। तो 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल, 2⁻3 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 3 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कितना 5 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। और 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 की पावर अगर 3 होगा तो आंसर x² - 1 आएगा। और 2 पावर 3 कितना होता है 8 इज इक्वल टू x² - 1। तो 9 इज इक्वल टू x²। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +-3। तो मेरे भाई ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब यहाँ पे log x दिया हुआ है इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी बेस गिवन नहीं होता है तो हम बेस क्या एज्यूम करते हैं 10। और ये मेरे स्टूडेंट क्या होता है ये होता है आर्टिफिशियल बेस। अगर बेस आपको ई लगाना है तो वो नेचुरल बेस होता है। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि 10⁻⁻1 होगा तो x आएगा। तो 1/10 होगा तो x आएगा। तो x इज इक्वल टू 0.1 होगा। इसके 10th पार्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log कुछ भी गिवन नहीं है तो बेस 10 ले लो इज इक्वल टू -2। तो अगर 10⁻⁻2 होगा तो आंसर x आएगा। तो इसके पावर को पॉजिटिव बना दो तो 1/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो 1/100 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 0.01। नेक्स्ट इसका गिवन है 0। तो log 10 और x इज इक्वल टू 0। तो अगर 10⁻0 होगा तो आंसर x आएगा। तो 10⁻0 कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3। तो log में बेस 10 लेना है और इधर x लेना है इज इक्वल टू 1/3। तो क्या होगा यहाँ पे अगर 10⁻1/3 होगा तो इसका आंसर x आएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट के फॉर्मेट में इज इक्वल टू x। और स्टूडेंट आपके बुक में जो है ना बुक में जो है वो यहीं पे आंसर छोड़ा हुआ है डायरेक्ट। ठीक है तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।